ओम नमः शिवाय। नमस्ते। आज मैं आप लोगों को पंचम भाव का स्वामी जब कुंडली के अलग-अलग भाव में होता है तो किस तरीके से अपना प्रभाव दे सकता है उसी के बारे में बताऊंगी। तो आप लोग वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। और अगर आप लोग पहली बार देख रहे हैं और मेरा चैनल आपको अच्छा लग रहा हो तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं और बेल आइकन जरूर प्रेस करके रखिएगा जिससे मैं कोई भी नया वीडियो डालूं तो नोटिफिकेशन आप लोगों को मिले। देखिए, जो पांचवा भाव होता है वो संतान का भाव होता है, बुद्धि का भाव होता है, व्यक्ति की प्रेम संबंधों का भाव होता है। जो भी उसकी सारी क्रिएटिविटी होती है, रचनात्मकता होती है, वो पांचवें भाव से देखी जाती है। तो कुंडली में जब अलग अलग भावों पर जाकर के पांचवें भाव का स्वामी ग्रह बैठता है तो वो किस तरह प्रभाव दे सकता है, ये बहुत ही सामान्य तरीके से बताया गया है, क्योंकि ये परिणाम जो है परिवर्तित हो सकता है अगर दूसरे ग्रहों के इसके ऊपर दृष्टि पड़े या बहुत से दूसरे कॉम्बिनेशंस होते हैं जब ये परिणाम बदल जाता है। लेकिन एकदम सामान्य है ये कि पांचवे का स्वामी कहीं जाएगा तो किस तरह से प्रभाव देगा। सबसे पहले बात करते हैं कि अगर पांचवे भाव का स्वामी ग्रह लग्न में जाकर के बैठे तो ये लग्न भाव में जब जाएगा तो व्यक्ति के अंदर एक आत्मविश्वास बढ़ाने का काम करता है। ऐसा व्यक्ति बहुत ज्यादा आत्मविश्वासी होता है, उसकी बुद्धि काफी तीव्र होती है, संतानों से उसे बहुत ज्यादा प्रेम होता है और संतान सुख भी उसको देखने को मिलता है। बहुत ज्यादा मान प्रतिष्ठा, ये सारी चीजें उसको अपने जीवन में प्राप्त होती हैं। लेकिन इसी के साथ जो ऐसा व्यक्ति होता है, ऐसा कहा गया है कि थोड़ा सा वो कुटिल बुद्धि होता है जब भी पंचमेश लगन में जाकर के बैठता है। वैसे ये बहुत ही शुभता की स्थिति होती है और हर तरह से पांचवें भाव की वृद्धि के योग बनते हैं जब भी पंचमेश लगन में जाके बैठता है। इसके बाद जब पंचमेश सेकंड हाउस में जाकर के बैठता है तो ऐसा व्यक्ति जो होता है हर एक तरह के सुखों से युक्त होता है। उसके संतान काफी अच्छे होते हैं, अपने कुटुंब का, परिवार का पालन पोषण करने वाला होता है ऐसा व्यक्ति। उसकी यश, मान, प्रतिष्ठा, ये सारी चीजों की काफी वृद्धि होती है और ऐसा जो व्यक्ति होता है वो हर एक तरह से अपने परिवार का, अपने कुटुंब का मुखिया की स्थिति उसको मिलती है। कहने का तात्पर्य ये है कि पंचमेश का द्वितीय भाव में जाना काफी शुभ और अच्छी स्थिति मानी जाती है। यहाँ पर उसको पत्नी का सुख, संतान का सुख, तात्पर्य यह है कि एक भाग्यशाली व्यक्ति ऐसा होगा जिसका पंचमेश द्वितीय भाव में जाएगा, हर तरह के धन धान्य संपत्ति से भरपूर होता है। इसके बाद जब पंचमेश तृतीय भाव में जाता है तो ऐसा जो व्यक्ति होता है अपने भाई बहनों का प्रिय होता है और भाई बहनों का उसको सुख भी मिलता है। लेकिन ऐसा व्यक्ति जो होता है वो शास्त्रों में ऐसा वर्णित है कि काफी कुटिल और चुगलखोर जैसे शब्द उसके लिए यूज किए गए हैं। बुराई भलाई करने वाला या इस तरह की जो बातें होती हैं वो करने वाला होता है। इसका कारण ये हो सकता है कि जो तृतीय भाव होता है वो चूंकि वाणिज्य स्थान होता है और पराक्रम का भाव होता है और पांचवा भाव जो होता है वो बुद्धि का भाव होता है। तो जब बुद्धि भाव का मालिक तृतीय भाव में जाएगा तो ऐसा व्यक्ति, ये भी संभावना बन सकती है कि अपने बुद्धि का जो उपयोग है वो दूसरों की बातों में, दूसरों की चर्चा में या दूसरों की बुराई भलाई, निंदा अच्छाई, इस तरह की चीजों में अपने बुद्धि का उपयोग कर सकता है। इसके बाद जब पांचवें भाव का मालिक चतुर्थ भाव में जाता है, ये काफी अच्छी स्थिति मानी जाती है क्योंकि चौथा भाव जो होता है सुख का होता है और एक तरीके से केंद्र और त्रिकोण का मालिक जो है केंद्र में जा रहा है। तो ये स्थिति काफी शुभ होती है और ऐसे जातक को अपनी माता का काफी सुख मिलता है। हर एक तरह को उसको जीवन में सुख समृद्धि देखने को मिलती है। भूमि, वाहन, ये सारी चीजें उसके पास रहती हैं और साथ ही उसको उसका जो जीवन होता है वो राजा के समान, बहुत बड़े लोगों के साथ में उसके संबंध होना या एक गौरवशाली, वैभवशाली वो जीवन यापन कर पाता है जब भी पंचमेश चतुर्थ भाव में जाता है। इसके बाद जब पंचम भाव का स्वामी ग्रह पंचम में ही बैठता है तो ऐसा व्यक्ति काफी
बुद्धिमान होता है, संतान सुख उसको काफी अच्छा मिलता है अगर शुभ ग्रहों से देखा जा रहा हो। इसी के साथ वो काफी रचनात्मक प्रवृत्ति का होता है, उसकी मंत्र तंत्र और पूजा उपासना ये सारी चीजों में उसकी रुचि रहती है। और पंचम का मालिक पंचम में होना बहुत ही शुभ स्थिति होती है और ऐसा व्यक्ति हर एक तरह की आय से संबंधित जो चीजें होती हैं, इनकम से संबंधित जो चीजें होती हैं, उसकी भी उसको प्राप्तियां होती हैं। तो पंचमेश का पंचम भाव में बैठना ये भी काफी शुभता वाली स्थिति है। संतान सुख के लिए इसको अच्छा माना जाता है। इसके बाद जब पंचम भाव का मालिक छठे भाव में जाता है तो शास्त्रों में ऐसा कहा गया है कि ऐसे व्यक्ति की अपने पुत्र से शत्रुता जैसी स्थिति होती है। कई बार उसके जो पुत्र होते हैं उनसे एक विरोध वाली स्थिति रहती है। और ये भी हो सकता है कि ऐसा व्यक्ति किसी दत्तक पुत्र को ले। तात्पर्य यह है कि क्योंकि छठवें भाव से गोद लिए हुए पुत्र का भी विचार किया जाता है, तो जब भी पंचमी छठे भाव में जाता है तो हो सकता है कि ऐसा व्यक्ति किसी बच्चे को गोद ले ले। इस तरह के योग भी निर्मित होते हैं। फिर भी पंचमेश का छठे में जाना थोड़ा उतना शुभ स्थिति नहीं रहेगी, लेकिन अगर देखा जाए तो अपने सीधे भाव में जा रहा है तो कहीं ना कहीं संतान सुख की वृद्धि भी करेगा। इसके बाद जब पंचमेश सप्तम भाव में जाता है तो ये भी शुभता वाली स्थिति होती है। ऐसे व्यक्ति को पुत्र संतान संतति का काफी सुख और लाभ मिलता है और उसकी जो संतति होती है काफी प्रभावशाली और पराक्रमी होती है, काफी मेहनती होती है। और ऐसे जातक को पत्नी सुख और व्यापार कार्य क्षेत्र हर एक तरह से काफी शुभता वाली स्थिति होती है, क्योंकि पंचमेश बुद्धि का मालिक अपने से तृतीय भाव में जा रहा है तो अपने भाव के वो पराक्रम के द्वारा मेहनत के द्वारा वृद्धि करने का कार्य करता है। इसके बाद जब पंचम भाव का स्वामी ग्रह अष्टम भाव में जाता है तो ये जो स्थिति होती है, या तो ऐसे व्यक्ति को संतान कम होती है या संतान प्राप्ति में थोड़ी बाधाओं के बाद संतान प्राप्ति के योग बनते हैं अगर कोई शुभ ग्रहों से ना दृष्ट हो। इसी के साथ ऐसा भी कहा गया है शास्त्रों में कि जब पंचमेश अष्टम में जाता है तो ऐसा व्यक्ति कभी कभी संतान को गोद भी लेता है, दत्तक पुत्र के योग भी निर्मित होते हैं। और ऐसे व्यक्ति का जो संतान पक्ष होता है उसकी हर एक चीजों में थोड़ा सा ऑब्स्टिकल्स और अवरोध के बाद संतान से संबंधित जो सुख होता है उन चीजों की प्राप्ति होती है। इसे इस तरीके से मान सकते हैं। और ऐसे व्यक्ति की जो बुद्धि होगी वो भी काफी रिसर्च ओरिएंटेड होती है, गूढ़ विषयों की उसका काफी रुझान रहता है, तो थोड़ा सा वो रहस्यमयी भी होता है। इसके बाद जब पंचम का लॉर्ड नवम भाव में जाता है, 9th हाउस में जाता है, तो ये काफी शुभता वाली स्थिति मानी जाती है, क्योंकि नवम भाव पंचम का मालिक अपने से नवम में जा रहा है, पंचम से पंचम में जा रहा है। तो ऐसे व्यक्ति का जो संतान सुख होता है वो काफी उत्तम होता है, उसका संतान भी काफी भाग्यशाली और वैभवशाली यशस्वी इस तरह का होता है। धर्म कर्म इन सारी चीजों से युक्त संतान की प्राप्ति होती है। और ऐसे जातक की जो बुद्धि होती है वो भी काफी तीक्ष्ण होती है, काफी प्रवीण होता है वो अपने विषय का, अपने क्षेत्र का काफी बहुत ही जाना माना और बहुत शुभता वाली स्थिति होती है। आप इस तरह समझ सकते हैं जब भी पंचमेश नवम में जाता है। और उसका अपने संतान के साथ में जो संबंध होगा वो भी काफी अच्छा रहेगा, संतान भी उसकी काफी अच्छा जीवन यापन करने वाली मिलती है अगर शुभ ग्रहों से दृष्ट है। इसके बाद जब पंचमेश दसम भाव में जाता है तो दसवें भाव में जब पंचमेश जाता है तो यहाँ पर वो व्यक्ति स्वयं काफी राजा के समान तुल्य उसका जीवन होता है, उसको काफी समाज में मान सम्मान प्रतिष्ठा प्राप्त होती है। और ऐसा व्यक्ति खुद में भी बहुत अच्छा टीचर काउंसलर या बहुत अच्छा वो एडमिनिस्ट्रेटर या कुल मिलाकर के ये है कि वो बहुत अच्छा काम करने वाला होता है। रचनात्मकता का जो क्षेत्र होता है उसको काफी स्ट्रॉन्ग हो जाता है। जब भी पंचमेश दसम भाव में जाता है तो उसको मान सम्मान यश प्रतिष्ठा संतान से सुख उसके कार्य क्षेत्र में जो एक मान सम्मान की स्थिति होती है वो सारी चीजें उसको प्राप्त होती हैं, क्योंकि त्रिकोण का मालिक केंद्र में जाता है तो बहुत शुभ स्थिति होती है, काफी अच्छी स्थिति होती है पंचमेश का दशम में जाना। और राजा के समान उसका जीवन, राजा से मान सम्मान, इस तरह के योग उसके लिए निर्मित होते हैं, ऐसा शास्त्रों में कहा गया है।
इसके बाद जब पंचमेश एकादश भाव में जाता है तो ये जो स्थिति होती है ये भी काफी शुभ स्थिति होती है। ऐसे जातक को पुत्र संतान संतति का काफी अच्छा सुख मिलता है, सभी इच्छाएं उसकी इच्छा पूर्ति होती है और ऐसा व्यक्ति काफी अच्छा किसी तरह का साहित्य से संबंधित या किसी भी फील्ड का जो एक लिखने पढ़ने वाला क्षेत्र होता है उनसे भी जुड़ा हुआ हो सकता है, या पुस्तकों से संबंधित जो चीजें होती हैं उस ओर जो है वो काफी अच्छा काम करता है और समाज के बड़े लोगों में उसका मान सम्मान प्रतिष्ठा यश ये सारी चीजें उसके जीवन में रहती हैं। बहुत बड़े लोगों का उसको सहयोग मिलना, इस तरह की स्थितियां उसके जीवन में अवश्य निर्मित होती हैं। वो बहुत ही तीक्ष्ण मेधावी और बहुत बहुत तेज दिमाग का होता है ऐसा व्यक्ति जब भी पंचमेश एकादश भाव में जाता है। इसके बाद जब पंचमेश द्वादश भाव में जाता है तो ये जो स्थिति होती है ये बहुत अच्छी नहीं कही गई है। ऐसे जातक के लिए जो शास्त्र में वर्णन किया गया है, ऐसे जातक की जो संतान होती है उसको उसका बहुत ज्यादा सुख नहीं मिल पाता है, अल्प संतति के योग बनते हैं और कई बार उसको गोद लेने का, दत्तक पुत्र लेने का या दत्तक संतान लेने के भी योग निर्मित होते हैं जब पंचमी से द्वादश भाव में जाता है। ऐसे जो व्यक्ति होते हैं उनकी संतान उनसे दूर चली जाती है, इस तरह के योग भी निर्मित है। इस तरीके से जो 12 भाव है इनमें जब फिफ्थ का लॉर्ड अलग अलग भाव में जाकर के बैठता है तो इस तरह से वो परिणाम देने का प्रयास करता है। लेकिन ये सारे जो रिजल्ट है ये काफी हद तक बदल सकते हैं। अब ये कैसे बदलेंगे, इसके लिए जब देखिए पंचम भाव का जो स्वामी ग्रह है वो कहाँ पे जाके बैठा हुआ है, जिस राशि में जाके बैठा है उस राशि का स्वामी ग्रह कहाँ जाके बैठा है, उस राशि का स्वामी ग्रह पाप कर्ती में है कि शुभ कर्तरी में है, फिर पंचम भाव के अंदर कौन से ग्रह बैठे हैं, पंचमेश जो है किस नक्षत्र में बैठा है, उस नक्षत्र का जो स्वामी ग्रह है वो कुंडली के किन भाव में जाकर के बैठा है, उन ग्रहों के ऊपर किस तरह का प्रभाव पड़ रहा है। इसके बाद जो पंचम भाव का कारक ग्रह है गुरु, उसकी क्या स्थिति है, पंचम भाव को देखने वाले जो ग्रह हैं वो कैसे ग्रह हैं, शुभ है अशुभ ग्रह हैं या योग कारक हैं या अकारक हैं। कहने का तात्पर्य है कि बहुत से दूसरे फैक्टर्स होते हैं जो इस परिणाम को काफी हद तक परिवर्तित कर देते हैं, लेकिन अभी जो मैंने बताया ये बहुत ही सामान्य तरीके से बताया है, बिल्कुल इंडिपेंडेंट ये परिणाम है जो मैंने बताया आपको कि अगर 5वें का मालिक कहीं जाके बैठ रहा है उसको कोई भी ग्रह ना देख रहा हो या किसी तरह का उसको उसका दूसरे ग्रहों के साथ में कोई संबंध नहीं बन पा रहा हो, ऐसी स्थिति में काफी हद तक इस तरह के परिणाम देखने को मिल सकते हैं। अदरवाइज रिजल्ट जो है काफी चेंज हो जाता है या एक कंबाइंड मिश्रित परिणाम आता है। तो आशा करती हूँ कि आज जो ये मैंने बताया आप लोगों को कि पंचम का स्वामी अलग अलग भाव में जाएगा तो कैसे रिजल्ट देगा, कुछ जानकारी मिली होगी आप लोगों को। और अगर पहली बार आप लोग देख रहे हैं और आपको अच्छा लग रहा हो हमारा चैनल तो आप प्लीज हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए और बेल आइकन को जरूर प्रेस करके रखिएगा जिससे मैं कोई भी नया वीडियो डालूं तो नोटिफिकेशन आप लोगों को मिले। आगे मैं फिर एस्ट्रोलॉजी से रिलेटेड कोई जानकारी लेकर के आऊंगी आप लोगों के लिए। तब तक के लिए ओम नमः शिवाय, नमस्ते।